हमने क्या क्या एग्जांपल्स यहाँ पे टच करे थे, उन सारे एग्जांपल्स को सम अप कर दें इन स्टेप्स के थ्रू, तो आई थिंक वो अच्छा हो जाएगा। हमने 3 एग्जांपल्स टच करे थे अपनी पूरी कॉन्वर्सेशन में, एक सिगरेट का, जॉब एक का, हमने जिम का एग्जांपल टच किया था, और एक जॉब का एग्जांपल टच किया था। अगर इन तीनों एग्जांपल्स को हम स्टेप बाय स्टेप देखें कि ये सारे स्टेप्स इसमें कैसे अप्लाई होते हैं, कि चाहे सिगरेट हो, चाहे एक्सरसाइज का हो, या फिर जॉब को स्विच करने का ऑप्शन हो, या जॉब को स्विच करके जो भी अपना बिजनेस करना है या व्हाटएवर इट इज, तो इसमें क्या करना होगा? स्टेप 1 में अंडरस्टैंड करो कि ये प्रॉब्लम है। अंडरस्टैंड करो कि ये प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आप सिगरेट पी रहे हो तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये प्रॉब्लम है। क्या ये प्रॉब्लम है? इज इट अ प्रॉब्लम? क्वेश्चन मार्क। इज इट अ प्रॉब्लम? मे नॉट बी अ प्रॉब्लम इन द शॉर्ट टर्म, बट इन द लॉन्ग टर्म इट्स अ प्रॉब्लम। सिगरेट के एग्जांपल में तो हम बोल सकते हैं लोगों को पता है कि वो प्रॉब्लम है। दूसरा जो हमारा एग्जांपल था हेल्थ वाला, उसमें भी इंसान को ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं कोई वर्कआउट नहीं करता हूं तो इसके लॉन्ग टर्म क्या, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे, कि अगर मैं अपनी मसल्स को स्ट्रांग नहीं बनाता हूं तो मेरी बोन्स के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट आएगा। वो हम अपने घर में ऑब्जर्व कर सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं कि उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है। तो पहला तो स्टेप ये है कि प्रॉब्लम को समझो, कि अगर हम कुछ नहीं करते हैं, यानी उस लेजीनेस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम फ्यूचर में क्रिएट हो सकती है। शॉर्ट टर्म में प्लेजर है, बट फ्यूचर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और तीसरा हमारा एग्जांपल था जॉब वाला, कि अगर एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप जॉब कर रहे हो तो वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। वो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाकर के स्टडी करो, देखो मंडे के दिन सबसे ज्यादा हार्ट अटैक लोगों को क्यों आते हैं, मंडे मॉर्निंग में ऐसा क्या होता है। तो आप भी उसमें से एक हो सकते हो, कि जो भी आप सोच रहे हो वो सब बेकार है अगर कल आपको हार्ट अटैक आ जाए तो। आपका सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा, तो आपके बैंक में पड़े हुए पैसे काम नहीं आएंगे, कुछ भी काम नहीं आएगा, और आपकी फैमिली भी क्या करेगी? They will suffer। मतलब सब कुछ ही बेकार है अगर आप ओवर स्ट्रेस वाली स्टेट में हो। अगर माइनर है वो तो चलता है, बट अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ योर जॉब, तो आई थिंक देयर इज हाई टाइम कि आप कुछ और सोचो। राइट। तो पहला स्टेप तो हो गया तीनों ही केस में, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम डीपली। इस अंडरस्टैंडिंग को भी हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, कि अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है, आगे क्या होने वाला है। मे बी ऑन अ पीस ऑफ पेपर, राइट, कि अगर मैं ये करता रहा तो अभी इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, और फ्यूचर में 5 साल बाद या 10 साल बाद इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे। तो इसका मतलब कि पेपर पेन ले करके उसको अंडरस्टैंड करो डीपली, जो भी आप करना चाहते हो उसको, कि जो करते रहे अगर वैसे ही करते रहे तो क्या होगा, उसके अपने क्या प्रोज एंड कॉन्स है, और अगर चेंज किया तो उसके अपने क्या प्रोज एंड कॉन्स है। तो दैट मस्ट बी वेरी क्लियर। दैट इज लाइक अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। व्हाट इज स्टेप 2? कि आप उस प्रॉब्लम में हो, कि एक्सेप्ट करो कि आई एम इन दैट प्रॉब्लम। ये नहीं कि रात को जा करके 2 पैग लगाए और सोचा कि हो जाए, फर्क पैदा है। ये बड़ा टिपिकल डायलॉग है, दिल्ली में तो आपने सुना होगा, बहुत चलता है। I come from a Punjabi family, so I understand this concept कि की फर्क पैदा होने दे, जो होने देख लांगे, like that, होने दो जो होने। My wife is Punjabi and I am बनिया, तो मैंने भी ये डायलॉग बहुत सुना है। अरे खा लेना, की फर्क पैदा है। वही ना, इग्नोरेंट। पहले उनको ये समझ आए कि फर्क पैदा है, हाँ, कि फर्क पड़ रहा है, एंड देन एक्सेप्ट कर रहे हो खुद को। तो अंडरस्टैंडिंग देन एक्सेप्टेंस। पहला हो गया अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, दूसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट दैट आई एम इन अ प्रॉब्लम, यस, एंड आई नीड टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन। थर्ड इज कॉन्फ्लिक्ट को एक्सेप्ट करना। The moment you try to change something, there is going to be a conflict. तो ये understanding that there will be conflict at every step of change, and understand that and remember it, recall कर लो, अपने सिस्टम में लिख लो कहीं पे भी, change is the only constant. मे बी हम इसको एक नाम दे सकते हैं जिस कॉन्फ्लिक्ट की हम बात कर रहे हैं, जिससे कि हर कोई एकदम से रिकॉल करे और उसको समझ आए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। वी कैन कॉल इट महाभारत। ओके, या फेयर इनफ, या बिटवीन व्हाट शुड बी एंड व्हाट इज। हाँ, व्हाट इज एंड व्हाट इट शुड बी। इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 आइडियोलॉजीज, इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 थॉट प्रोसेसेस, राइट। तो एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो मतलब कि तीसरे स्टेप में एक महाभारत होगी, बाहर भी और अंदर भी। हाँ, then उसके लिए रेडी रहना है, तो यू नीड टू बी अ वॉरियर। यस। तो अब उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डरना नहीं है, हाँ, एक्ट करते रहना है। यानी अगर महाभारत का एग्जांपल ले तो जैसे उसमें भी यही हुआ था ना, अर्जुन के हाथ कांप गए थे जब सामने देखा, क्योंकि उसके अपने थे। क्योंकि देखा जाए तो वहां पे भी अपनों से लड़ाई हो रही थी ना। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि लड़ाई हो रही है, क्योंकि लड़ाई करना तो अर्जुन का काम था। प्रॉब्लम ये थी कि सामने मेरे अपने हैं। तो यहाँ पर भी आपके अंदर ही खुद से लड़ाई होगी, ये तो और बड़ी लड़ाई हो गई ना। तो बेसिकली महाभारत और कुछ नहीं है, अपनों की अपनों से लड़ाई है ना। तो बेसिकली यहाँ पर भी प्रॉब्लम यही आने वाली है, अपनी लड़ाई। जैसे ही वो मोमेंट आएगा आपके अंदर
आपके ही एक पुराने वर्जन की, आपके अपने एक नए वर्जन से, ये कह लो आपके अपने एक पास्ट वर्जन की, आपके अपने एक फ्यूचर वर्जन से एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली तो उस वक्त डरना नहीं है। हाँ, एक्शन लेते रहना है, यानी छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेते रहने हैं। हाँ, तीर चलाते रहने हैं। हाँ, राइट, परफेक्ट। रुकना नहीं है, धनुष बाण को छोड़ना नहीं है, डटे रहना है मैदान पर। अगर आप 4th स्टेज पे पहुंच भी गए तो भी यू हैव दैट कैपेसिटी और टेंडेंसी की टू यू फॉल बैक टू स्टेप वन, फिर वापस से स्टेप 4 पे आना होगा। फिर एक चींटी भी है, चींटी भी अगर एक एग्जांपल लेते हैं, पुरानी कहावतें हैं कि चींटी दाना लेती है, दीवार पे चढ़ रही है, एक स्टोरी है हिंदी में, चींटी दीवार पे चढ़ रही है, वो गिरेगी पर वो दाना लेके फिर ऊपर चढ़ जाएगी। तो हमें वहां पर कंसिस्टेंसी और सस्टेनेबिलिटी रखनी पड़ेगी कि हाँ ठीक है, अंडरस्टैंड करा, एक्सेप्ट करा, कॉन्फ्लिक्ट है, अब एक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, अगेन एक्शन में भी प्रॉब्लम आएगी, हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है आएगी, बट कोई बात नहीं। वो एक्शन लेने के बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, यानी कि वो नहीं हो रहा है जो आप चाहते हो कि हो, उस डायरेक्शन में कुछ नहीं हो रहा है और उसको उल्टा हो रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा, वापस से स्टेप 1 पे आना पड़ेगा, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड द सिचुएशन अगेन। फिर वापस से उसको एक्सेप्ट करके अपनी नई स्ट्रैटेजी बना करके अपने ब्लूप्रिंट को चेंज करके दोबारा से हमारा पर्पस डिफाइंड होना चाहिए, कोई एक्शन लेना पड़ेगा या अलग तरीके से एक्शन लेना पड़ेगा। पर्पस डिफाइंड होना चाहिए। एक ये अगर हमने 5 स्टेप्स करे हैं, जैसे हथेली है, ये 5 स्टेप्स है हमारे, तो ये जो हथेली है इट इज द पर्पस। पर्पस इज द गोल को सपोर्ट दे रहा है। हाँ, द गोल दैट वी वांट टू अचीव बेसिकली। अगर जिम है या जॉब है या कुछ भी है, सिगरेट एडिक्शन, दैट इज आवर पर्पस। तो उस पर्पस, वो पर्पस पहले तो डिफाइन होगा, तभी तो ये सारे स्टेप्स आगे आएंगे ना। तो पर्पस इज नॉट अ स्टेप, बट इट इज द अल्टीमेट गोल, इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द व्हील। ये भी हम कह सकते हैं ना, क्योंकि जिसने उन सारे उसको जोड़ रखा है, पूरे व्हील को जो सेंटर पे, जिसपे वो सारा बर्डन है, तो वो हो गया पर्पस। तो सेंट्रली हो गया पर्पस। पर्पस क्या है? उस काम को करने की वजह। वो वजह हमेशा याद रखनी है, क्योंकि जैसे ही आप एक्शन लोगे और वो कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर आप बेबी स्टेप लोगे, तो हो सकता है कभी आपको सक्सेस भी मिलेगी, कभी फेलियर भी मिलेगा। फिर जैसे ही सक्सेस मिले तो दैट मींस यू आर इन द राइट डायरेक्शन। तो आगे बढ़ जाना है, ज्यादा वहां पे एक्साइटेड नहीं होना है। फेलियर भी मिले तो भी इट इज अ राइट डायरेक्शन ओनली, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी। बट वहां पे एक और पॉइंट आएगा कि अगर सक्सेस मिले तब तो ठीक है, बट अगर फेलियर मिल रहा है तो यू नीड टू सी कि उसके पीछे वजह क्या है। हो सकता है आपका ब्लूप्रिंट ही गलत हो सकता है आपका मैप गलत हो, आपकी डायरेक्शन गलत हो, तो वापस से प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, या हो सकता है जो आप कर रहे हो उसी को बदलना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो रहा है, आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो, यानी कि यू आर इन लव विद दिस होल आइडिया ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग इन लाइफ। ट्रांसफॉर्मेशन भी हम इसको बोल सकते हैं और इसको एक्सपेरिमेंटेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगेन ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉब्लम क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन का कोई एंड नहीं है। कि अगर कोई ये समझता है कि अच्छा ये एक एंड आ जाएगा तो देयर इज नो एंड टू इट, वो चलता ही रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा या ये इसमें से कोई भी ये स्टेप खत्म हो जाएगा। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। इट्स एन ऑनगोइंग। तो अगर कोई इसको एंजॉय करने लग जाए, इस पूरी गेम को, तो हम कह सकते हैं कि यस दैट पर्सन हैज अराइव्ड, इन द सेंस कि अब वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन सक्सेस से भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, फेलियर से भी नहीं पड़ रहा है। उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट गोल क्या है लाइफ का? टू डिस्कवर ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बट ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ। तब हम कह सकते हैं दैट पर्सन इज इन लव विद द आइडिया ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। यस, आई थिंक लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, अगर कोई भी इंसान 5 स्टेप्स को एक्चुअल में फॉलो करता है, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि उसको बाहर से किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी, नई लर्निंग की जरूरत पड़ेगी, नए पर्सपेक्टिव्स की जरूरत पड़ेगी, वो हर एक को पड़ती है। बट हमने कुछ थियोरेटिकल नहीं डिस्कस करा है, वी हैव डिस्कस्ड द प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज ऑफ दीज स्टेप्स। राइट। और अगर इन 5 स्टेप्स को कोई भी अपनी लाइफ में बारीकी से समझता है और फॉलो करता है, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वो सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा। और सिर्फ कुछ टाइम के लिए नहीं, हमेशा के लिए। तो आप लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे आने वाले पॉडकास्ट में आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, हमको एक ईमेल भेजना है info@sandeepmaheshwari.com पर। बस ये ईमेल भेजने से पहले एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप हमको ईमेल भेज रहे हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, या मे बी आप कोई एक्टर है या एक्ट्रेस है अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, या अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करने के लिए, या अपनी कोई आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने के लिए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ये ईमेल हमको मत भेजिए। लेकिन अगर आप हमको ईमेल भेज रहे हैं अपनी जो नॉलेज है, अपना जो एक्सपीरियंस है, अपनी जो एक्सपर्टीज़ है, उसको शेयर करने के लिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप प्लीज़ हमको ईमेल भेजिए और हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी।
विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच एंड सी यू सून.